अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स, आई एम योर टीचर अब्दुर्रहमान फ्रॉम कैरियर कॉलेज फतेह जंग और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। डियर कैडेट्स, आज हमने फिजिक्स फर्स्ट ईयर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वो स्टडी करना है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ये है प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर। प्रोडक्ट कहते हैं हम जब दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कि जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कौन सी चीज़ें मर्ज़ वजूद में आती हैं। तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं। डियर फ्रेंड्स, जब भी हम दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जवाब में हमें या तो स्केलर प्रोडक्ट मिलता है या हमें वेक्टर प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट से ये मुराद है कि जब भी दो वेक्टर मिलेंगे तो जो नई क्वांटिटी मर्ज वजूद में आएगी वो स्केलर होगी, या फिर दो वेक्टर मिलेंगे तो जो नई क्वांटिटी बनेगी वो एक नई वेक्टर क्वांटिटी होगी, नया वेक्टर होगा। तो ये है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसमें से आज के लेक्चर में हमने एक प्रोडक्ट को स्टडी करना है जो कि है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट। तो हम चलते हैं, हमारे पेज नंबर 32 है और 32 पे जो हमारे स्केलर प्रोडक्ट होते हैं उनको दूसरा नाम जो हम देते हैं वो होता है डॉट प्रोडक्ट। और जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं इनको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब कि हम इन प्रोडक्ट्स को, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनकी रिप्रेजेंटेशन की भी एक निशानी है कि जब भी कोई दो वेक्टर मिले, अगर स्केलर क्वांटिटी बने तो वो डॉट प्रोडक्ट से जाहिर की जाएगी, और अगर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बने तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हमारे जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उनकी एग्जांपल पढ़ेंगे, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका पढ़ेंगे, और उसके बाद उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको स्टडी करेंगे। तो डियर कैडेट्स, हम स्टडी कर रहे हैं प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर की प्रोडक्ट को स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी दो वेक्टर हमारे पास कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास या तो स्केलर प्रोडक्ट बनाते हैं या डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब सबसे पहले जो चीज आपने ज़हन में रखनी है कि अगर दो वेक्टर आपस में कंबाइन हो, इफ टू वेक्टर कंबाइन विद ईच अदर, दो वेक्टर आपस में कंबाइन होते हैं, उसके कंबाइन होने के नतीजे में जो नई क्वांटिटी हमारे पास बने वो अगर हमारे पास बने स्केलर, वो क्वांटिटी स्केलर हो जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, तो फिर हमारे पास ऐसी क्वांटिटी को आप स्केलर क्वांटिटी या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब देखें, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, हमारी पहली लाइन में डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब भी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट आता है, हासिल ज़रब हमें स्केलर क्वांटिटी मिले, और किसके नतीजे में, ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर जब मिले ए और बी, तो उसके नतीजे में जो हमें नई क्वांटिटी मिले वो स्केलर हो, तो ये हमारे पास होती है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। हमारे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा इसे आप cos थीटा लेते हैं। तो ये चीज याद रखें कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट होते हैं डॉट से, और इसके लिए जो एंगल इस्तेमाल आप करते हैं वो cos थीटा का इस्तेमाल करते हैं। जो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी उनके साथ आप जो इस्तेमाल करेंगे वो साइन थीटा होगा, साइन एंगल इस्तेमाल करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए आप cos थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे केसेस में जहां पे आपके पास दो वेक्टर आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ए डॉट बी, डॉट का मतलब हो गया कि आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, इसको आप लिखेंगे ए बी cos थीटा। तो ये आपके पास, और अगर ये वेक्टर आप स्विच कर दें, इसको आप बी कर दें, इस वेक्टर को आप ए कर दें, तो ये फिर आपके पास क्या लिखा जाएगा, बी डॉट ए, तो ये बन जाएगा बी ए cos थीटा। तो जिस तरह आपने वेक्टर स्विच की, इस तरह इनकी जो पोजीशन होती है वो भी स्विच हो जाती है। तो अब इसको पढ़ते कैसे हैं कि आप बी मल्टीप्लाई ए और साथ एंगल cos थीटा, इस तरीके से। तो बी के ऊपर जो प्रोजेक्शन निकल रही है वो किस वेक्टर की है, ए की। जिसके ऊपर कोई वेक्टर प्रोजेक्ट हो रहा होता है तो वो ऊपर वाला वेक्टर बाद में, जो इसके ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा होता है वो आप क्वांटिटी पहले लिखते हैं। अब इसकी अगर एग्जांपल की बात करें आप, तो आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा वर्क, डब्ल्यू
इज इक्वल टू एफ डॉट एस और W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ हमारे पास फोर्स होती है, जो एस है आपके पास, ये आपके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, बल्कि ये डिस्प्लेसमेंट ही होता है इधर भी, या फिर आप कभी कभी एफ डॉट डी लिखते हैं, डी इज डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये देखें, ये क्वांटिटी भी आपके पास वेक्टर, ये क्वांटिटी भी वेक्टर, अब दो वेक्टर आपस में कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो क्वांटिटी आपको मिलती है, जिसे आप वर्क कहते हैं, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास एक खुद स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है उसका, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो नहीं है। तो वर्क आपके पास एफ डॉट डी जो है, ये आपके पास एक स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है। और अगर आप देखें वेक्टर की शक्ल में इसको ड्रा करके इस एग्जांपल को, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट डी कवर हो रहा है, ये आपके पास फोर्स लग रही है, तो और दरमियान में जो इनका एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, cos थीटा बनेगा। या आप इस तरफ अगर फोर्स ले आए, यहाँ पे आप डी डिस्प्लेसमेंट को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये आपके पास जो बनेगा, ये आपके पास रिप्रेजेंट करेगा वर्क को। तो आप इसके लिए एंगल इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने बताया cos थीटा, तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी cos थीटा, या एफ डी cos थीटा आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास डियर कैडेट्स एग्जांपल है वर्क, इसकी एग्जांपल है स्केलर प्रोडक्ट की। इसके बाद अब हम स्टडी करते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो भी स्केलर आपके पास क्वांटिटी आती है दो वेक्टर के मिलाप से, दो वेक्टर के प्रोडक्ट से, तो उसकी ऐसी कौन कौन सी खसूसियात होती हैं जिनसे हमें पता चल सकता है, या वो ऐसी अलग उसकी कौन सी खसूसियात होती हैं वेक्टर से, तो ये हम स्टडी करते हैं। तो ये आगे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। अगर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आए, तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज अ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन बतानी है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, और उसके साथ आप उसके एग्जांपल में बता देंगे कि इस तरीके से डायग्राम ड्रा करके आप बता सकते हैं दिस इज द फार्मूला ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, and then you will go on with an example or example W is equal to F dot D cos theta। ये एग्जांपल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर ये है लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये सारा काम करने के बाद जो मैंने भी आपको बताया शॉर्ट क्वेश्चन वाला, उसके बाद फिर आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होंगे। तो चूंकि क्वेश्चन हमारे पास 5 से 6 नंबर का होता है, तो 5 नंबर का होता है, 4 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, तो काफ़ी लेंथी होता है। तो ये काम जो आप करेंगे इस तरफ 1 नंबर का, आगे 4 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने पड़ेंगे, तो वो 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे लिखने होते हैं। तो अब हम वो स्टडी करते हैं। डियर कैडेट्स, हमने स्टडी करना है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास सबसे पहले जो दिया गया है, उसकी आपने जब भी लिखना है इनको हेडिंग में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो लिखेंगे आप, लेकिन उसकी हेडिंग बना के लिखें तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होता है और मार्क्स भी नहीं कटते। तो हेडिंग देखें अब आप क्या होगी, सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंड बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये दोनों चीज़ें कहता है बराबर है, हैंस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। कहता है चाहे कम्यूटेट, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी आ रही है जिसमें ऑर्डर चेंज हो रहा है, रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कहता है कि चाहे आप ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, ये दोनों हिसाब से इक्वल होता है। इन अदर वर्ड्स स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो पहली इसकी जो प्रॉपर्टी हुई वो क्या होगी डियर कैडेट्स, वो होगी कम्यूटेटिव। कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर अगर आप ऑर्डर चेंज भी कर दें तो आपके पास जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ता। तो कोई असर ना पड़ने की जो वजह है वो यही है कि ए डॉट बी, अब यहाँ पे 3 × 3 कर दें, या अगर मैं दूसरे अल्फाज में बताऊं तो 2.3 या 3.2 हो, दोनों हिसाब से जो आपके पास आंसर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो पहली जो है इसकी हेडिंग होगी वो होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी अब अगर आप देखें तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दूसरी हेडिंग आपके पास है परपेंडिकुलर वेक्टर। तो दूसरी हमारे पास होगी हेडिंग वो परपेंडिकुलर होगी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0।
जो स्केलर प्रोडक्ट होता है दो परपेंडिकुलर वेक्टर का वो जीरो होता है। परपेंडिकुलर कौन से होते हैं? ये होते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पे इनका एंगल क्या बन रहा होता है? 90। तो अगर आप देखें तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो होता है। इस वजह से अगर आपके पास a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 90 डिग्री हो तो ये a डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जो स्केलर प्रोडक्ट्स होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट अगर म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो उनका जवाब क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे एंड के सिंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देयरफॉर अगर आपके पास आई डॉट जे हो तो भी जवाब जीरो होगा, जे डॉट के हो तो भी जवाब आपके पास जीरो होगा, या के डॉट जे हो तो भी जवाब जीरो होगा। आप फर्ज करें कि ये आई है ये जे है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब साथ जो इनका cos 90 लगेगा, cos 90 इन सबको जीरो करता जाएगा। जे डॉट के, इसको जे ले लें, इसको के कर लें, या इसको के कर लें, इसको आई कर लें। तो ये चीज़ है कि जब भी परपेंडिकुलर होंगे तो cos 90 आप समझ लें, 90 एंगल cos के साथ जब भी आ जाता है तो चीज़ का प्रोडक्ट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो चाहे यूनिट वेक्टर हो चाहे आपके पास यूनिट वेक्टर ना हो, सिंपल आपके पास दो वेक्टर हो, लेकिन प्रोडक्ट जीरो होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पॉइंट 3 की तरफ। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो जो आपको नेक्स्ट हेडिंग मिलेगी थर्ड, पैरेलल वेक्टर कब होते हैं? एक वेक्टर भी ये जा रहा है, दूसरा भी इसके ऊपर ही जा रहा हो, तो दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो जब भी दो वेक्टर पैरेलल हो तो पैरेलल ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 0 डिग्री। अब आपको ये पता होना चाहिए कि cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। अब जब ये 1 हो जाएगा तो ए डॉट बी अपने ही प्रोडक्ट के अपनी मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा, जो कि होगा ए बी। तो क्या कहता है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अब दो वेक्टर जो है वो जब पैरेलल हुए तो उनका जो प्रोडक्ट आया वो अपना ही मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये आपके पास जब पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो पैरेलल में वो सेम अपने मैग्नीट्यूड के होते हैं। तो फॉर पैरेलल वेक्टर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 0, और 0 cos 0 1 के बराबर होता है। अगर यही आपके पास यूनिट वेक्टर हो तो यूनिट वेक्टर में पैरेलल का मतलब होता है आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट यूनिट वेक्टर के इज इक्वल टू 1। तो यूनिट वेक्टर के केस में ये सारे आपके पास जो है इनका सेम, जब आपके पास कंडीशन हो जाती है आई डॉट आई जे डॉट जे, क्योंकि सेम आपके पास तभी होता है जब दोनों तकरीबन इक्वल हो और डायरेक्शन दोनों की सेम हो और बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं। उसके बाद अगली जो हेडिंग है वो आपके पास है एंटी पैरेलल, नंबर 4। डियर कैडेट्स, एंटी पैरेलल देखें, एक वेक्टर ये जा रहा हो, दूसरा ये आ रहा हो, तो दरमियान में दोनों का एंगल क्या बन गया? 180। तो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो एंटी पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनमें जो हो तो बिल्कुल सीधे, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे से एग्जैक्टली क्या हो? अपोजिट हो। तो ऐसे केस में जो एंगल बनेगा वो उनका 180 बनेगा, और cos 180 आपके पास -1 होता है। तो इस केस में आपके पास क्या होगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 180। तो ये आंसर आएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू -AB। तो ये अगर आप देखें तो फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर थीटा इज इक्वल टू 180, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा -AB। तो आपके पास जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो एंटी पैरेलल में आपके पास आंसर जो है वो आता तो सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन एक उधर एक की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दूसरी की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव हो जाती है, इस वजह से साथ माइनस आ जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है द सेल्फ प्रोडक्ट। तो जो आपके पास नंबर 4 आएगी हेडिंग वो आएगी सेल्फ प्रोडक्ट।
सेल्फ प्रोडक्ट भी समझें कि आपके पास पैरेलल वेक्टर ही होते हैं। क्यों? एक वेक्टर ए है, दूसरा भी ए उसके ऊपर ही ट्रेवल कर रहा है, दोनों ए है, दरमियान में जो थीटा एंगल आएगा वो क्या आएगा? 0 डिग्री। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए कॉस 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो कॉस 0, तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए कॉस 0 1 होता है हमारे पास, ये हमने किया था, तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर आ जाता है। तो देखें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो देखें हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट में जब भी दो वेक्टर, एक जैसे दो वेक्टर का आपस में प्रोडक्ट हो तो उनका क्या बन जाता है? मैग्नीट्यूड उनका स्क्वायर बन जाता है, तो वो हमने बना दिया। उसके बाद आपके पास नंबर 5 जो आती है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो जो अगली हेडिंग होगी 5th आपके पास, वो इनकी आएगी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो 5th हेडिंग आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आएगी। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको बना के देता हूँ, लेकिन उसके लिए ये मैं रब करने लगा हूँ। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा परपेंडिकुलर वेक्टर, थर्ड पैरेलल, फोर्थ एंटी पैरेलल वेक्टर, फिफ्थ सेल्फ प्रोडक्ट, और बल्कि फोर्थ सेल्फ प्रोडक्ट, और आपके पास नेक्स्ट जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएगा। तो हमारे पास बल्कि ये 4 नहीं, ये बन जाती है 5, और ये आ जाता है आपके पास 6 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यहाँ पर आप करके मैं आपको सारा सॉल्व करके देता हूँ। ये गाइड्स हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में देखें तो अगर ए डॉट बी हो तो कोई भी वेक्टर 3 डायरेक्शन में हो सकता है, एक्स वाई और जेड। तो अगर ए वेक्टर है तो ए आपके पास एक्स, बी बल्कि ए का ही वाई और ए का ही जेड, 3 आपके पास इसकी डायरेक्शन हो सकती हैं, 3 डायरेक्शन में हो सकता है। और जो बी वेक्टर है ये सिर्फ ए की अगर हम बात कर रहे हैं, साथ अगर हम भाई बी की बात करें तो बी भी 3 डायरेक्शन में हो सकता है। साथ में भी यूनिट वेक्टर लगा दें, अब इन दोनों को कंबाइन करें तो ये बन जाता है ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। और अगर साथ बी को लिखें तो बी के आपके पास बनते हैं बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। अब x के साथ जोड़ लें, जो y के साथ और z के साथ, तो ax bx, या इनको बल्कि ये आपस में यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं तो ये डॉट लगेगा। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना, तो इनको आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई में ये देखें यहाँ से जो पहले ax है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर y जो है वो उनके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर z इनके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो देखें सबसे पहले a को ax i किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? bx i के साथ, प्लस फिर ax i उधर मल्टीप्लाई होगा by j के साथ, फिर ax i मल्टीप्लाई होगा bz k के साथ, प्लस अब बारी है आपके पास ए वाई की। तो ये मैं दूसरे कलर का मार्कर यूज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। अब इसकी बारी है उन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होने की, तो ये होगा जी ए वाई जे मल्टीप्लाई बी एक्स आई प्लस ए वाई जे मल्टीप्लाई बी वाई जे प्लस अब ए वाई जे तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई बी जेड के। डियर गाइड्स, अब इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास जो है वो थर्ड जो आपके पास कंपोनेंट है, और थर्ड कंपोनेंट क्या है? ये है, ये अब उन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले करके देखें तो ये होगा जी ए जेड के मल्टीप्लाई बाय बी एक्स आई प्लस ए जेड के मल्टीप्लाई बी वाई जे प्लस ए जेड के मल्टीप्लाई बी जेड के
ठीक हो गया। ये अब सारे हमने मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करके इनकी यूनिट वेक्टर को बाहर ले आते हैं। यूनिट वेक्टर को बाहर लेके आते हैं तो सबसे पहले ए एक्स बी एक्स बाहर आ जाएगा आई डॉट आई। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आपके पास आ जाता है ए एक्स बी वाई, इनका यूनिट वेक्टर आई और जे है, आई डॉट जे। फिर आ गए ये वाले ए एक्स बी जेड आई डॉट के। नेक्स्ट चलते जाए, अब आगे ए वाई की बारी आ गई तो वाई को करके देखें, ए वाई बी एक्स यूनिट वेक्टर बाहर निकालें तो जे डॉट आई प्लस इसको करते हैं ए वाई बी वाई यूनिट वेक्टर जे डॉट जे प्लस ये वाला आ गया ए वाई बी जेड जे डॉट के प्लस। अब ब्लू वाले जो तीसरे रह गए उसकी बारी है तो तीसरे की करके देखते हैं ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ये आ गया ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस आखिर वाला आ गया ए जेड बी जेड ये आ गया जी के डॉट के। अब डियर कैडेट्स एक चीज जो आपने पहले यूनिट वेक्टर की पढ़ी है कि जब आई डॉट आई आए तो 1, जे डॉट जे आए तो 1, के डॉट के आए तो 1 सॉरी। लेकिन अगर ये हो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। अब जहां पे ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ वहां पे इनका प्रोडक्ट 0 होता जाएगा, जहां पे ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है वहां पे 1 आता जाएगा। तो अगर आप देखें तो मैं थर्ड मार्कर को यूज करता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। आई डॉट आई खत्म, आई डॉट जे रहेगा, बल्कि ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब आप देखें, बल्कि यहां पे होना ये था आई डॉट आई डॉट आई 1 आता है, ये रहेगा, ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जे डॉट आई परपेंडिकुलर है, खत्म हो जाएगा, जे डॉट जे आपके पास रहेगा, ये आपके पास खत्म हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर खत्म हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, इसका प्रोडक्ट 0 आ जाएगा और ये आपके पास मौजूद रहेगा। तो जो आपके पास बच जाते हैं इन सारे कटने के बाद वो कौन से बचते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस दूसरा कौन सा है ए वाई बी वाई, और तीसरा कौन सा बचता है ए जेड बी जेड। तो दिस इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट। तो ये आपके पास डियर कैडेट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है स्केलर प्रोडक्ट का, और उसके बाद आपके पास आ जाता है एंगल बिटवीन स्केलर प्रोडक्ट। तो वो मैं इसको रब करता हूं तो वो आपको करा देता हूं। डियर कैडेट्स जो लास्ट हेडिंग आती है वो आपके पास 7 नंबर, एंगल बिटवीन स्केलर प्रोडक्ट्स। स्केलर प्रोडक्ट होते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी कॉस थीटा एंगल हमने मालूम करना है तो कॉस थीटा इधर ही रहने दें, ए डॉट बी, ए बी इधर आगे डिवाइड हो जाएगा और कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। ए डॉट बी अभी हमने फाइंड किया है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए बी। तो कॉस थीटा का जो एंगल आ जाता है आपके पास वो आ जाता है ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए बी। तो डियर कैडेट्स दिस इज द एंगल बिटवीन स्केलर प्रोडक्ट्स। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने वेक्टर का प्रोडक्ट दो होते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो स्केलर को हमने आज स्टडी किया
डियर कैडेट्स, एक चीज़ और एम नोटिस कि आपको पता चल गया होगा इंस्टीट्यूट के खुलने का, ये लेक्चर और इसके साथ एक लेक्चर आपका और आएगा, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपके साथ जो है मुलाकात होगी कॉलेज में। लेकिन उस वक्त तक आपने अपनी असाइनमेंट्स जो है वो सारी कंप्लीट करनी है कॉलेज आने से पहले, ताकि जब आप कॉलेज में आए तो मैं आपकी वो असाइनमेंट्स चेक कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।